अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हमारा 29 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल हैं। ये डेट गलत हो गई। दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले आर्टिकल पे जो कि हमारा क्वेश्चन फॉर नाउ के नाम से है। दोस्तों, जो स्टेट बैंक है उसने जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं किया, वो 11% ही रखा है। पाकिस्तान में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, जो तकरीबन अब 5.6% तक चली गई है। दोस्तों, ये अगस्त के महीने में तकरीबन 3% तक थी। इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं हमारे यहाँ पे एशिया है दोस्तों, उनकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है, वो तकरीबन 7.3% तक बढ़ गई है। पाकिस्तान की वो पाकिस्तानी जो कि बाहर ममालिक में गए हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं दोस्तों, वो तकरीबन इस साल उन्होंने पाकिस्तान में वापस तकरीबन $38 बिलियन भेजे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज जो हैं वो सऊदी अरब से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गए हुए हैं पाकिस्तान से। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की, तो इस टाइम तकरीबन $14.5 बिलियन पर खड़े हैं। और हमारी इकोनॉमी जो है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता से वो भी इम्प्रूव हो रही है। आप देखेंगे इस टाइम जो इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ है वो तकरीबन 4% है। दोस्तों, बैंक ने यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था इसको बढ़ाया नहीं है, वो केयरफुल रहा है, ना कम किया है, 11% ही रखा है। क्योंकि उसकी वजह ये बताइए कि अगर इंटरेस्ट रेट यानी कि कम कर दिया गया तो ऐसा ना हो कि महंगाई मजीद ज़्यादा बढ़ जाए। मैसेज इस आर्टिकल के अंदर ये है कि हमें मजीद यानी कि केयरफुल होने की ज़रूरत है। और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह टैक्सेस का प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल जो हमारा है, ये साइबर क्राइम एजेंसी के नाम से है। एडिटोरियल का ये दूसरा आर्टिकल है, एनसीसीआईए जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने यानी कि कानून को तोड़ा है। इन्होंने क्या किया, कुछ यूट्यूबर्स थे जिनको पकड़ा हुआ था, उनकी फैमिलीज को थ्रेट किया गया कि हम यानी कि अगर आप हमें पैसे देते हैं तो इन पे जो केसेस किए हुए हैं वो केसेस हम खत्म कर देंगे, या उसमें कुछ किसी न किसी किस्म की रिलैक्सेशन दे देंगे। दोस्तों, तकरीबन 6 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है करप्शन की बेस पे, या उन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया है। ये जो ऑफिसर हैं दोस्तों, इन्होंने फेक केसेस बनाए थे लोगों पे और उनकी फैमिलीज को हरेस कर रहे थे। अब न्यूज़ इस बात पे बनी दोस्तों कि बड़ा क्वेश्चन ये रेज हुआ कि गवर्नमेंट पे और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उन पे क्वेश्चन रेज हुआ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर कानून को नाफिज करना है। अगर ये खुद ही कानून को तोड़ रहे हैं तो हुकूमत जो अवाम है उनका जो कॉन्फिडेंस है या उनका जो एतमाद है वो इन अदारों पर कम होगा। अब जब साइबर क्राइम के जो यानी कि नेशनल लेवल पर जो डिपार्टमेंट है, जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो अपना अलग से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को बनाएगी, ताकि सूबे के अंदर यानी कि निज़ाम को मजीद बेहतर किया जाए। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि जो पुराने केसेस हैं वो उनको भी दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है कि अब वो भी करप्शन की नज़र तो नहीं होंगे इस तरह से, जिस तरह अब आपने यानी कि साइबर क्राइम में कुछ अफसर्स को पकड़ा है, क्या ये वहाँ पर भी यानी कि जो पुराने केसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं, क्या उनमें भी इस तरह से करप्शन तो नहीं यानी कि की गई, उनसे भी पैसे तो नहीं उनकी फैमिली से लिए गए। दोस्तों, इस आर्टिकल में साथ साथ ये भी बात की गई है कि हर किसी को कानून के यानी कि हर किसी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, कोई भी इंसान कानून से यानी कि अबव नहीं होना चाहिए, और हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा एआई इन उर्दू के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि एआई जो है उसका जो वर्क है वो उर्दू के अंदर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल को बढ़ाएं। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में हैं दोस्तों, वो तो इंग्लिश को सही तरह समझ भी नहीं पाते या इंग्लिश बोल नहीं पाते। अगर एआई की अगर हम बात करें, वो तो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंटेंट में हमारे पास मटेरियल, अगर नेट पे भी जाते हैं तो इंग्लिश में मटेरियल मौजूद है। पाकिस्तान जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो कॉमन पर्सन है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते। एआई टूल जिस तरह चैट जीपीटी है, ये इंग्लिश यानी कि उर्दू की बजाय इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें तकरीबन 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं। उर्दू डाटा जो है इंटरनेट पे, अगर हम टोटल डाटा को देखें तो 1% से भी कम है, यानी कि उर्दू में अवेलेबल। सारा का सारा डाटा इंग्लिश में पड़ा हुआ है,
जिसकी वजह से पाकिस्तान, और इस पे दोस्तों राइटर ये बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जिस तरह लम यूनिवर्सिटी है, नस्ट है या फास्ट यूनिवर्सिटी है, वो उर्दू एआई पे भी वर्क कर रही है ताकि इसको भी मार्केट के अंदर लेके आया जा सके और एक आम पर्सन जो है वो भी इससे फायदा उठा सके। सो अगर एआई जो है वो उर्दू में आती है तो स्टूडेंट्स जो ऑफिस हैं या एक कॉमन लोग हैं दोस्तों, वो इससे बेहतर तौर पे फायदा उठा सकेंगे। सो दोस्तों ये एडिटोरियल था हमारा। आगे चलते हैं ओपिनियन पेज का। पहला आर्टिकल हमारा स्टेट एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के नाम से। दोस्तों गवर्नमेंट ने टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसे दोबारा से बैन कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाहौर में टीएलपी जो है उसकी पुलिस के साथ झड़पें हुई जिसपे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों राइटर ये कहता है इस पार्टी को पहले भी 2021 में इमरान खान की हुकूमत में बैन किया गया था, लेकिन बाद में ये बैन उठा लिया गया था। सो इस आर्टिकल में ये कहा गया कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो सिर्फ टीएलपी के साथ ही नहीं जुड़ी हुई, बल्कि अब तो ये सोसाइटी का एक प्रॉब्लम बन गया है। कई लोग हैं पाकिस्तान में, आप देखें कि तकरीबन पाकिस्तान में अगर हम पॉवर्टी लेवल देखें तकरीबन 40% ऐसे लोग हैं जो कि गुर्बत में हैं, और अ, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। सो जब गुर्बत ज़्यादा होगी, एजुकेशन कम होगी, तो राइटर ये कहता है एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। सो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हम रिलीजन के नाम पे फिर कत्ल कर दिया जाता है जब ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। आप देखें कि सियालकोट में, सवात में, मीरपुर खास में इस तरह के केसेस आए हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म यानी कि रिलीजियस बेस पे एक्सट्रीमिज्म होने की वजह से इन लोग यहाँ पर यानी कि लोगों को कत्ल कर दिया गया। सो टीएलपी जो है दोस्तों अब वो सिर्फ यानी कि प्रोटेस्ट ही नहीं कर रही है, अब तो वो इलेक्शन का भी पार्टी यानी कि सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी नहीं रही, अब तो ये इलेक्शन में भी यानी कि हिस्सा लेती है और पंजाब में अच्छे खासे वोट भी हैं इसके। सो राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान को एजुकेशन, जॉब और जस्टिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म हो। सिर्फ बैन करने से पार्टियों को कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों लास्ट आर्टिकल है हमारा ओपिनियन पेज का, जो कि है प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स के नाम से। दोस्तों डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो हुक्मरानी होगी वो लोगों की होगी, सिंगल मैन या सिंगल ग्रुप की नहीं होगी। लेकिन अगर आज हम देखें तो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। सो हमें राइटर ये कहता है कि अगर हम किसी लीडर को फॉलो भी करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें मंतक की बेस पे, हमें लॉजिक की बेस पे किसी को फॉलो करना है और किसी हद तक करना है, ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों राइटर ये कहता है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना है, जिस तरह कोर्ट्स है, पार्लियामेंट है, फ्री मीडिया है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। सो वन पार्टी या वन लीडर जो है वो पूरे कंट्री को अगर कंट्रोल करेगा तो डेमोक्रेसी जो है वो वीक हो जाएगी। सो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। बहादुरी के साथ चीज़ों को फेस करना चाहिए, और जहाँ पर दोस्तों इनजस्टिस हो, राइटर ये कहता है, वहाँ पर हमें अपनी वॉइस को रेज करना है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है दोस्तों वो उसी टाइम स्ट्रांग होगी जब लोग जो हैं वो केयरफुल होंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे और कानून को फॉलो करेंगे। उसी टाइम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स है। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।